एक ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा में सरकार पर हमलावर दिखाई दिए तो दूसरी ओर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद की धरती से विपक्ष पर तीखा राजनीतिक प्रहार करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रक्षा मंत्री ने शमशाबाद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एपी इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत का सीना चौड़ा हुआ है। 12 साल पहले ये सब संभव नहीं था। अब भारत जब बोलता है तो दुनिया भी ध्यान से सुनती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में लगातार आतंकी घटनाएं होती थी और सुरक्षा को लेकर स्थिति अलग थी। रक्षा मंत्री ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आतंकवाद को लेकर सरकारों का रवैया कमजोर दिखाई देता था। उन्होंने दावा किया कि जब सुरक्षा बल आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराते थे तब कुछ विपक्षी नेता सवाल उठाते थे। उन्होंने कहा कि अब देश की सुरक्षा एजेंसियों और जवानों को खुली छूट दी गई है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने दो कहा कि अगर जरूरत पड़े तो सीमा पर जाकर भी आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। महाराणा प्रताप के शौर्य का किया उल्लेख है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान को याद करते हुए कहा कि वह चाहते तो मुगल शासक अकबर से समझौता कर आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को चुना। रक्षा मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी सरकार या राजनीति के मोहताज नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय गौरव और वीरता के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी घुटने नहीं टेके और हल्दी घाटी की मिट्टी को अपने शौर्य से इतिहास में अमर कर दिया। नक्सलवाद पर सरकार का बड़ा दावा। रक्षा मंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की नीति को मजबूत बताते हुए कहा कि एक समय देश के कई हिस्से नक्सली हिंसा से प्रभावित थे। सड़कों का निर्माण, शिक्षा व्यवस्था और उद्योग प्रभावित रहते थे, जबकि सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बनाया जाता था। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने कठोर नीति अपनाकर नक्सलवाद को काफी हद तक समाप्त करने का काम किया है। सभा के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार झूठे वादों की राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए काम करती है। शमशाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। भाषण के लिए नहीं कह रहा, दुनिया के अधिकांश देशों में मेरा आना जाना होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज के 12 वर्ष पहले भी दुनिया के कई देशों में कई कार्यक्रमों को संबोधित करने का, वहां के नेताओं से, राष्ट्राध्यक्षों से, वहां के प्रधानमंत्रियों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जो भाव आज यदि हम किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा रक्षा मंत्री से मिलते हैं, इस समय लोगों के मन में देखते हैं भारत के प्रति बहनों भाइयों, तो हमारा यह सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मेरे बहनों भाई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले आए दिन कहीं न कहीं कोई आतंकी घटनाएं थी हिंदुस्तान में हुआ करती थी, तब भी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। अब कौन अध्यक्ष हुआ करता था मैं नाम नहीं लेना चाहता। आतंकवादियों के मारे जाने पर उन्होंने अपने आंखों से आंसू बहाए थे, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम सब आतंकी हमले रोक नहीं सकते। कभी कभी एक दो इस प्रकार की घटनाएं हो ही जाती हैं, लेकिन आज हमने अपने जवानों को मेरे बहनों भाइयों खुली आजादी दे दी है। कहीं पर भी आतंकवादी वारदात होती है तो आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, और आतंकवादियों का सफाया यही नहीं होना चाहिए, सीमा पार करके जाना हो तब भी आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। और पुरखे भी राणा प्रताप जैसे हों जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के छक्के छुड़ाने का काम किया। हमारे पुरखे ऐसे हों जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया लेकिन दिल्ली को सलाम नहीं किया। हमारे पुरखे ऐसे राणा प्रताप हों जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता और भाईचारा के लिए अपना जीवन कुर्बान किया हो। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता है। मैं बहुत गर्मी है, रक्षा मंत्री जी को दिल्ली में भी कई कार्यक्रम करने हैं, इसलिए मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा। मैं पुनः आयोजित
राजेंद्र सिंह जी का, मंजू भदौरिया जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप इस 44 डिग्री टेम्परेचर में आप आए हैं, और राणा प्रताप हूँ, राणा सांगा जी हूँ, पृथ्वीराज चौहान हूँ, अहिल्याबाई होलकर हूँ, अवंती बाई हूँ, सरकारी बाई हूँ, महाराज सूरजमल हूँ, महात्मा बुद्ध हूँ, महावीर स्वामी हूँ, महर्षि वाल्मीकि हूँ, भगवान परशुराम हूँ, महाराज सूरजमल हूँ। ये हमारे साझा पुरखे हैं। इन्होंने कौम के लिए काम नहीं किया, बल्कि देश के लिए काम किया और सनातन के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया। इसलिए हम सबको इन जयंतियों को मनाना चाहिए। मैं भी एक आपको मिली चिट्ठी देने आया हूँ कि 30 तारीख को देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसान भाइयों की समृद्धि, नौजवानों को उन्नति और महिला सशक्तिकरण की और खुशहाली के निरंतर संकल्पित है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने रक्षा मंत्री राजनाथ जी को तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने महिला शक्ति बंधन लाकर 33% आरक्षण देकर महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़कर और नेतृत्व उनके राजनीति में उनके आने का एक रास्ता जो दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और कहा जाए और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में जल्दी ही नारी शक्ति बंधन को जल्द से जल्द क्रियान्वयन करने का आपका कृपा करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और अकल आनी चाहिए उन विपक्षियों को जिन्होंने उनके क्रियान्वयन नारी शक्ति बंधन अधिनियम के क्रियान्वयन में रोड़े अटकाए हैं। अगर उनके अकल अभी ठिकाने नहीं आई तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका सफाया निश्चित है। वेस्ट बंगाल में जो हालत हुई है वही यूपी में भी हालत होने वाली है। आज इतने ही, इसी के साथ साथ पुनः मुझे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति हम सबके लिए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि की रक्षा व समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करेगी, जिससे कि हम सब मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत और सुरक्षित भारत के निर्माण में आगे आएंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी का जो सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आओ हम सब मिलकर उनका साथ दें और एक श्रेष्ठ भारत